चलिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टेम्पलेट फंक्शन। ये एक सी प्लस प्लस के अंदर ऐसा फीचर दिया गया है जो इनेबल करता है जेनेरिक प्रोग्रामिंग को। जेनेरिक प्रोग्रामिंग मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे को दो नंबर का सम करना है, तो दो नंबर का सम करना है, सो वी हैव टू डिफाइन फर्स्ट कि उसके जो पैरामीटर्स होंगे उसकी डाटा टाइप कौन सी होगी, वो किसके ऊपर काम करेगा। अगर वो इंटीजर के ऊपर काम करेगा तो मुझे फिर इंटीजर पैरामीटर लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे फ्लोट लेना है, सो फिर मुझे फ्लोट का डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मुझे एक इंटीजर एक फ्लोट लेना है, तो फिर मुझे एक इंट और एक फ्लोट लेना पड़ेगा। मींस कि अलग अलग वेराइटी के लिए मुझे अलग अलग फंक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं यूज करता हूं टेम्पलेट फंक्शन, तो उससे क्या होगा कि वो एक जेनेरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है कि जैसे ही आप टाइप एंटर करेंगे, डाटा एंटर करेंगे, वो उसको वैसे ही अडाप्ट कर लेगा, उसको वैसे ही यूज में ले आएगा। सो ये होता है जेनेरिक फंक्शन। सो अगर मैं काम करता हूँ टेम्पलेट फंक्शन से, सो जैसा मैं आंसर दूंगा, जैसा ही मैं वैल्यू दूंगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। सो इन शॉर्ट कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे सम ऑफ टू नंबर्स का करना है, सो डेट्स इट, मैंने फंक्शन लिया टेम्पलेट और दो नंबर का सम करवा के रिटर्न करवा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं दो इंट दे रहा हूं तो चलेगा, दो फ्लोट दे रहा हूं तो चलेगा, एक इंट एक फ्लोट दे रहा हूं तो भी चलेगा, एक फ्लोट एक इंट दे रहा हूं तो भी चलेगा। मींस किसी भी मोड में। हाँ, अगर मैंने दो पैरामीटर दिए तो मुझे दो ही देने होंगे, दो के तीन या एक नहीं होगा, लेकिन जो डाटा टाइप है वो डिफर हो सकती है। मेरे को तीन अलग अलग टाइप के लिए फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा एक में ही काम हो जाएगा। ये होता है जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए, इसको बोलते हैं टेम्पलेट फंक्शन। इस फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्पलेट फंक्शन को डिफाइन करेंगे जो कि पहले से ही बना होता है सी प्लस प्लस के अंदर, सिर्फ मुझे उसको डिफाइन करना होता है। डिफाइन कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे पहले स्टार्ट करता हूँ। नेम स्पेस, यहाँ पे मेरा आएगा कीवर्ड टेम्पलेट। अब यहाँ पे आएगा टेम्पलेट का नाम जो कि आपका लेस देन एंड ग्रेटर देन साइज के बीच में आएगा। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया क्लास। क्लास का नाम क्या हो, डेमो। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन बनाया मैंने टेम्पलेट जो कि क्लास डेमो से बिलोंग करता है। ये सिर्फ मैंने आपको डिफाइन करके बताया और कुछ नहीं। मींस कि क्लास क्लास का नाम है डेमो, जो कि यूज होगा एज ए टेम्पलेट के अंदर, एक टेम्पलेट क्लास के अंदर। ये इट्स अ प्री डिफाइंड क्लास, ये मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल आपको लिखना है टेम्पलेट ब्रैकेट स्टार्ट, किस क्लास से बिलोंग करता है, डेमो में, डेट्स इट। होगा क्या कि मैं डेमो की मदद से, मैं डेमो की हेल्प से मैं इस टेम्पलेट के पैरामीटर को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया एक फंक्शन जिसका नाम है void swap। अब स्वैप फंक्शन ले रहा हूँ कि ताकि दो नंबर को आपस में स्वैपिंग कर सके। हमारी क्लास का नाम क्या है जिसमें टेम्पलेट फंक्शन आ रहा है, वो है डेमो। मैंने यहाँ पे लिया डेमो और यहाँ पे पास किया मैंने एड्रेस ऑफ एक्स एंड देन फिर अगेन डेमो एड्रेस ऑफ वाई। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मैंने एक स्वैप फंक्शन को डिफाइन किया है जिसके अंदर दो पैरामीटर हैं। अब वो दो पैरामीटर जो है वो मैंने किससे डिफाइन कर दिए, एज ए टेम्पलेट। ठीक है, क्योंकि जो डेमो है वो एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि टेम्पलेट में डिफाइंड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मैं पैरामीटर दूंगा यहाँ पे वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। क्योंकि देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ना मैंने यहाँ पे इंट दिया, ना मैंने कैरेक्टर दिया, ना मैंने लॉन्ग दिया, ना मैंने फ्लोट दिया। मैंने यहाँ पे क्या दिया, क्लास का नाम दिया। अब समझने वाली बात क्या है कि क्लास का नाम है क्या, वो है डेमो, और वो किससे रिलेट करता है, वो करता है टेम्पलेट क्लास से। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन होता है टेम्पलेट का कि हम उसके क्लास का नाम देंगे और आगे वेरिएबल देंगे। अब चलते हैं कि फंक्शन करेगा क्या। इसका मैंने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल लिया, क्लास का नाम क्या है डेमो, और एक वेरिएबल लिया मैंने लिया टेम्प। अब इस टेम्प में क्या है, इस टेम्प में वैल्यू आ जाए एक्स की, जैसे हम स्वैपिंग करते हैं। ये क्या गया, टेम्प इज इक्वल टू एक्स एंड फिर x इज इक्वल टू वाई, मीन्स y की वैल्यू x में आ जाए एंड x एंड टेम्प 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 एंड फिर x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाए टेम्प। ये क्या हुआ, बेसिकली वैल्यूज को स्वैप कर दिया हमने। अब वैल्यू को स्वैप कर दिया तो अब हम प्रोग्राम को बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ग्लोबल फंक्शन लिया जिसका नाम है fun फंक्शन। इसमें मैं अलग अलग पैरामीटर्स को डिफाइन करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर m, इंटीजर n, दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, एंड देन दो लेता हूं मैं
फ्लोट ए एंड फ्लोट बी, दो मेरे फ्लोट टाइप के हो गए, ए एंड बी, टोटल 4 वेरिएबल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ एंड ब्लॉक बंद। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जब फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये इसको पहले प्रिंट करवाए। अब प्रिंट क्या करवाए, मैंने यहाँ करवाया कि m एंड n बिफोर स्वैप, यहाँ पे क्या आ जाए, m की वैल्यू आ जाए, और उसके बाद यहाँ पे स्पेस n की वैल्यू आ जाए, उसके बाद n9। सो सिंपल प्रिंट हो गया कि m एंड n बिफोर स्वैप उनकी वैल्यू ये है। अब मैंने क्या किया, जो ये मैंने स्वैप फंक्शन लिया है, ये मैंने स्वैप को कॉल कर लिया। अब जब स्वैप को कॉल किया तो यहाँ पे दो पैरामीटर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो पैरामीटर हैं, तो यहाँ पे क्या पास किया मैंने, ए और बी, सॉरी m और n, m और n पास कर दिया। तो दो इंट वैल्यू जो यहाँ पे रन टाइम में आएंगी वो पास हो जाएंगी। अब जैसे ये पास होंगी, उनको कौन ले रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है एक टेम्पलेट, एक टेम्पलेट का डिफाइन किया गया वेरिएबल। सो ये उससे चल पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे ये डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि वो एक्स इंटीजर है या कि वो फ्लोट है, जैसा भी हो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो टेम्पलेट के अंडर डिफाइंड है, इसीलिए। अब स्वैप फंक्शन कॉल हो गया। अब स्वैप फंक्शन होने के बाद मैं इसी को प्रिंट करवाता हूँ कि आफ्टर स्वैप वो क्या करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया m एंड n, कॉपी पेस्ट किया मैंने, और यहाँ पे लिखा आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप क्या करे, m एंड n की वैल्यू को प्रिंट कर दे, दैट्स इट। अब ये सिंपल मैंने 4 हालांकि वैल्यू पास की है, बट मैंने यूज 2 को किया है। सो अब चलते हैं हम लोग मेन के अंदर। अब मेन के अंदर गए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास की 100 200, दो इंट हो गई क्योंकि यहाँ पे ऊपर दो इंट आ रही हैं। अब फिर दो फ्लोट आएंगी, तो मैंने दे दिया 100 या फिर 10.10 या फिर 20.20। तो ये 4 पैरामीटर हो गए। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किए, सो ये चारों वैल्यू आपकी यहाँ चली जाएंगी, मतलब 100 m में, 200 n में, 10.10 a में, 10.20 b में। अब फिलहाल के लिए एरर आया क्या, कि स्वैप n m एंड n। ओके, अब स्वैप m एंड n में क्या एरर है, m एंड n तो ये है हमारा, इसमें तो कोई एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वैल्यू m की है और n की है। कॉल ऑफ ओवरलोड स्वैप इज एम्बिग्युअस। इसमें कंपाइलर में बहुत एरर आ रहे हैं। वर्ड स्वैप, स्वैप स्वैप डेमो x एंड डेमो y, कोई भी एरर नहीं है। डेमो का टेम्प, डेमो का टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू टेम्प, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड फन m n फ्लोट a फ्लोट b, वर्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। फंक्शन हो गया बंद, वर्ड मेन, यहाँ पे फंक्शन ही लिया ना मैंने, हाँ फंक्शन ही लिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ मैं, हो सकता है माइट भी फ्लोट में दिक्कत ना आ रही हो, तो मैं इसको इंट कर देता हूँ, इंट m n इंट a b, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 20, और इधर पास कर देता हूँ 10। नहीं, फ्लोट का तो कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है सेमी कॉलन इन लाइन, लाइन नंबर 18 पे एरर है। 18 पे तो यार यहाँ पे ये है, इसमें तो क्या एरर है, कुछ भी नहीं। स्वैप लिया मैंने, तो अगर मैं वर्ड लिया मैंने, अगर मैं वर्ड को हटा दूँ तो रन किया इसको, अब तो एरर पक्का आएगा। तो आना ही था पक्का, क्योंकि रिटर्न टाइप इसकी तो वर्ड आएगी। स्वैप डेमो डॉट डेमो डॉलर एक्स डॉलर वाई, PEMPLAT, ठीक है, ये भी कीवर्ड सही है। क्लास का नाम दिया डेमो, वर्ड स्वैप डेमो एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा डेमो एड्रेस ऑफ वाई, ऐसे ही आता है। फिर आ गया आपका डेमो, डेमो टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू टेम्प। यहाँ तो एरर ही नहीं है, एरर तो आपका फंक्शन स्वैप में आ रहा है, स्वैप में एरर है ना, हाँ स्वैप में एरर है। इसको एग्जीक्यूट करो, फिर मैंने वर्ड लगा दिया है। अब एरर क्या बता रहा है, इन फंक्शन वर्ड फंक्शन इंट इंट इंट, इसमें क्या एरर हो सकता है यार, इसमें तो कोई एरर है नहीं ना।
फंक्शन का नाम FUNCT कर दूं, FUNCT नहीं, इसका कीवर्ड ना हो रहा हो, फन अभी नहीं है, अभी इसमें एरर नहीं, वही एरर है, स्वैप M एंड N। स्वैप में तो यार दो ही पैरामीटर दिए हैं तो दो ही आने चाहिए। मैं एक काम करता हूँ यार, इतना इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार चेक करता हूँ कि टर्बो में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सो डेट की आइडिया हो जाए। सो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, एंड कॉपी करने के बाद क्या मेरे पास टर्बो से इंस्टॉल्ड है इंस्टॉल्ड। तो मैं यहाँ पे लोकेशन पे जाके पहले उसकी फाइल तैयार कर देता हूँ और फिर टर्बो सी में ओपन करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे टीसी में गया, बिन में गया, यहाँ पे न्यू, न्यू के बाद मैंने यहाँ पे लिया टेक्स्ट फाइल एंटर किया, कंटेंट पेस्ट किया एंड फाइल को सेव किया। सेव करने के लिए अभी टेक्स्ट फाइल बन गई होगी तो आप इसको सेव एज करो, यहाँ पे ऑल फाइल करो और यहाँ पे नाम दे दो टेम्पलेट, टेम्पलेट.cpp, एंटर। तो अब हम टीसी की फाइल कंपाइलर ऑन करते हैं। टर्बो सी एंटर किया, फाइल का नाम था टेम्पलेट.c++, उसमें चेक करते हैं फाइल में गया ओपन, यहाँ पे .cpp एंटर, फाइल का नाम था टेम्पलेट, ये आ गया, ये प्रोग्राम हमारा खुल गया। इसको कंपाइल किया, 4 एरर है। सो इसमें लाइब्रेरी आ जाएगी iostream.h, एक एरर है A and B नेवर यूज्ड, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारी मर्जी है। एरर क्या है, डिक्लेरेशन, अच्छा ये चीज नहीं आएगी, इसको कमेंट दे दो, 0 एरर, 0 वार्निंग, Alt F5। देखो यहाँ चल रहा है M and N बिफोर स्वैप एंड M and N आफ्टर स्वैप, 200 स्वैपिंग होगी। इसका मतलब पता क्या है कि ये कंपाइलर जो है ना, इस फीचर को सपोर्ट नहीं कर रहा, और माइट भी जो कल हमने प्रोग्राम किया था अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, तो शायद माइट भी उसमें भी दिक्कत होगी, तो उसको एक बार मैं कल चेक करके देख लूंगा। सो इसको कंटिन्यू करते हैं इसी कंपाइलर के अंदर। तो मैंने अभी M और N के ऊपर काम किया, अब मैं बात करता हूँ फ्लोट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल लिया है A एंड B, फ्लोट लिया मैंने A एंड B। तो अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने M का लिया था, सो इसी तरह अब मैं फ्लोट के ऊपर काम करता हूँ। सो फ्लोट के ऊपर काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे किया कॉपी पेस्ट, और इसको अलग करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कुछ ये वाला पैटर्न। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ कि A एंड B बिफोर स्वैप, कि A की वैल्यू क्या थी स्वैपिंग से पहले और B की वैल्यू क्या थी। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया A को और प्रिंट करवा दिया मैंने B को, और उसके बाद जब मैंने स्वैप कॉल किया तो अब मैंने M और N जो इंट वैल्यू थी, बल्कि वो पास ना करके मैंने पास कर दी A और B, जो कि हमारी क्या है, फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ प्रिंट करवाया कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैप, ए एंड बी आफ्टर स्वैप। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा A और यहाँ पे मैं ले लूंगा B। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया और रन किया। तो थोड़ा इसको पहले मुझे क्लियर स्क्रीन करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लियर स्क्रीन ताकि दिखाए, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं गेट ch ताकि आउटपुट ऑटोमेटिकली आए। और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ फ्लोट वैल्यू, मैंने दिया 10.20 एंड 20.10, 20.10। एग्जीक्यूट करते हैं, एरर, क्लियर स्क्रीन एंड फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी आएगी जिसका नाम है conio, मींस कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, रन किया। देखो अब क्या था कि M और N की जो वैल्यू दी थी मैंने, तो टॉप पे आ रहा है बिफोर स्वैप 100 एंड 200। उसके बाद क्या लिया कि M एंड N आफ्टर स्वैप, वो हो गया 200 एंड 100, वैल्यू स्वैप हो गई। ये इंट वाला केस था। फिर अगली मैंने पास किया A और B जो कि फ्लोट वैल्यू थी, वो मैंने पास की, A की वैल्यू 10.2 एंड B की 20.1। फिर जब आफ्टर स्वैप लगाया फंक्शन तो क्या हो गया, 20.1 हो गया एंड 10.2 हो गया। सो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे दो नहीं लेने पड़े, सिर्फ मैंने यहाँ पे 4 पैरामीटर दिए हैं, लेकिन पास मैं दो ही कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इंट पास किया, यहाँ पे मैंने फ्लोट पास किया।
लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो सारा काम कर रहा है वो काम कौन कर रहा है, वो काम ये कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको डिफाइन किया है एज ए टेम्पलेट। ठीक है, और ये आपका आया है डेमो, उसका नाम दिया है जो कि क्लास से बिलोंग करता है। सो जब ये फंक्शन बनाऊंगा स्वैप, उसके जो पैरामीटर होंगे, तो सिंपल इंट एक्स इंट वाई की जगह पर मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने लिंक कर दिया टेम्पलेट फंक्शन के साथ, जो उसका नाम क्या है, डेमो। तो मैंने क्या कर दिया, डेमो एड्रेस ऑफ एक्स, डेमो एड्रेस ऑफ वाई। सो विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई वी कैन यूज ईच एंड एवरी वैल्यू। कोई वैल्यू यूज करेंगे, चाहे वो इंट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे फ्लोट हो, उस तरह से उसके ऊपर वो काम कर सकता है।